अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल साइंस 101 के जो एमसीक्यूज वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और तमाम नई वीडियोज़ के मुतालिक जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज द लंग। इसका जो जवाब है वो लंग्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेज ब्लड टुवर्ड्स। कह रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को किस तरफ धकेलता है। तो इसका जो जवाब है वो ऑर्टा है, AORTA, ऑर्टा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ नॉर्मल मैच्योर ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन। तो इसका जो जवाब है वो है 46। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स और कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है। स्मॉलेस्ट ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक पॉपुलेशन एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन कम्युनिटी, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट से खून को आगे की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड ऑल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है कि जो तमाम के तमाम यानी जिस्म को जो खून भेजता है वो कौन सा एजा है। तो वो ऑर्गन जो है वो है हार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइनी एयर सैक्स इन लंग और कॉल्ड, यानी छोटी छोटी एक नालियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मैंने आपको बताया भी है। इन योर लंग्स दैट में द मेन एयरवेज ब्रोंकी ब्रांच ऑफ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पैसेजवेज, द स्मॉलेस्ट कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट टू ब्लड एंड दी सेल्स। इसका जो जवाब है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल्स सच एज बियर्स दैट कंज्यूम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कह रहा है कि एनिमल्स जो के यानी एनिमल्स सच एज बियर, यानी बियर का नाम लेके बता रहा है जैसे जानवर है वो खाता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कौन से गिरोह में आएगा। तो इसका जो ये जवाब है ये ओमनीवोर्स में आता है। ठीक है, ये आप इसका देख सकते हो। ओमनीवोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट और चिकन्स। ये आगे और भी बता रहा है, ये सारे के सारे ये खाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें बता रहा है द इंटायर प्लानट एंड ऑल ऑफ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, वो कौन से है। तो इसका जो जवाब बता रहा है वो बायोस्फीयर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका मैंने प्रूव भी था। द बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटा एंड द एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स फ्रॉम विच दे डेराइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इज दी। तो इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है लिवर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये इसका मैंने आपको प्रूव दिया है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। आगे इम्पेयर्ड एलिमिनेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ रीनल डिजीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरह हम चलते हैं। अभी अगला ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। द हाइजेस्ट ब्लड प्रेशर इज़ फाउंड इन दी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है।
तो ये ओर्टा में पाया जाता है, AORTA। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। ये इसका मैंने आपको बताया भी हुआ इसका। ब्लड प्रेशर इज हाइजेस्ट एज इट्स लीव्स दी हार्ट, यानी हार्ट को जैसे ये हार्ट से जैसे निकलता है थ्रू दी ओर्टा में फिर जाता है, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज इट एंटर्स स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। जैसे ये हार्ट से निकल के ओर्टा में जाता है, इसके बाद फिर ये स्मॉलर वेसल में जाता है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इन ब्लड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो जवाब है वो है हेमोग्लोबिन। ये आप देख सकते हैं, व्हिच वन इन ब्लड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जवाब है वो हेमोग्लोबिन। अगले की तरफ हम चलते हैं। एनिमल्स दैट कंज्यूम ऑटोट्रोफ्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी आर, उन्हों को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। ये आप देख सकते हैं। Autotrophs are known as producers because they are able to make their own food from raw material and energy. Example includes planets, algae and some types of bacteria. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिमल्स सच एज फॉक्सेस दैट कंज्यूम्स अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। यानी बता रहा है कि वो जानवर यानी एनिमल्स जैसे फॉक्स होती है, दैट कंज्यूम्स अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों को वो खाती है, फॉक्स जो होती है। तो ये कौन से ग्रोह में आती है? पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि प्लांट्स और गोश्त को खाते हैं, वो कौन से कहलाते थे? वो ओमनीवोर कहलाते थे, यानी दोनों को वो खाते हैं। लेकिन इसमें ये बता रहे सिर्फ और सिर्फ गोश्त जो खाते हैं, फॉर देयर फूड एंड एनर्जी, यानी फूड के तौर पर वो किसको खाते हैं? गोश्त को खाते हैं, तो वो कार्निवोर्स कहलाएंगे। ठीक है, और जो सिर्फ पौधे खाएंगे वो हर्बीवोर्स में आएंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इसका ये मैंने आपको देखें जवाब बताया हुआ। कंज्यूमर्स कैन बी कार्निवोर्स एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी वो गोश्त को ही खाते हैं। अदर एनिमल्स में तो गोश्त ही आ सकता है फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहा है मैं, सही से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इसका जो जवाब है द बॉडी ब्रीथिंग सिस्टम। द बॉडी इज ब्रीथिंग सिस्टम, यानी कि ये जिस्म का एक सांस लेने का अमल है। अगला क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है, ये भी आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वाई इज ब्लड दैट फ्लोज, यानी कि बहता है, यानी जो खून होता है वो बहता है फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स से, फेफड़ों से बहता है, टू दी हार्ट, हार्ट की तरफ। आगे बता रहा है हाइजेस्ट रीड। ठीक है, हाइजेस्ट रीड रेदर देन डार्क रेड। सॉरी, ये हाइजेस्ट नहीं है, ब्राइट रेड होगा रेदर देन डार्क रेड। इसका जो जवाब है वो ऑक्सीजन मैक्स इट रेड, मैक्स इट रेड। रेड मानी जो सुर्ख कलर होता है ना, वो यानी इसे बनाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी, ये यहाँ पे फाइल ख़त्म हो चुकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।